वरदान एक्सप्रेस ने पहले भी लोगों की प्रतिक्रिया ली थी कि श्री राम सेवा समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, रामनवमी पर जुलूस निकालने हो या फिर शोभा यात्रा शोभा, डीजे प्रतिबंध की बात कही थी। डीजे को लेकर हमने लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात की। फिर लोगों का ये भी था, युवाओं का ये कहना था कि डीजे बजना चाहिए, कुछ लोगों का था कि नहीं बजना चाहिए। आज हम एसडीएम कार्यालय पहुँचे तो वहाँ तमाम युवा खड़े थे। हमने कहा उनसे चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। हमने इन लोगों से पूछा कि भाई क्यों आए हो, तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि भैया हमें डीजे की परमिशन लेने आए। हमने किस के लिए, कौन सा कार्यक्रम कर रहे हो कि डीजे की परमिशन की आपको ज़रूरत पड़ गई? बोले श्री राम जो रामनवमी की जुलूस निकलना है उसमें लेकर हमें झूमना है। तो हमने कहा डीजे में झूमोगे? श्री राम सेवा समिति वालों ने तो कहा है भाई डीजे बजना नहीं है, मगर ये लोग कह रहे हैं कि हम डीजे बजाएंगे। भैया क्यों आए हो? यहाँ पे हम लोग परमिशन लेने आए हैं डीजे की, और क्या कहते हैं, जो समिति वालों का आदेश आया था कि यहाँ इस वर्ष रामनवमी पे डीजे नहीं बजेगी, तो हम लोग एसडीएम ऑफिस आए हैं कि हम लोग को परमिशन मिले और सारे लोग जो युवा पीढ़ी है तो वो अच्छे से झूमें। मगर डीजे की नहीं झूम पाओगे क्या? सभी को पहले तो जय सिया राम। मेरा कहने का ये तात्पर्य बनता है कि जो हर वर्ष की भांति श्री राम जी का जुलूस निकलता है तो उस भांति ये इस बार भी वैसी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन राम सेवा समिति जो है उन्होंने पूर्णतः डीजे पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये एक तौर से देखा जाए तो काफ़ी गलत हुआ है हमारे साथ। क्या है, अगर हमें पहले से अवगत करा दिया जाता है इस चीज़ से तो हम कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं रखते। बाकी क्या बोलते, अरे यार, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, आप ये बताइए, उनका ये कहना है कि बूढ़े होते हैं, जो लोग वृद्ध होते हैं, उम्र ज़्यादा होती है, उन्हें डीजे की थाप है, उनके सीने में बड़ी समस्याएं होती हैं, वृद्ध महिलाओं की समस्या होती है, लड़कियां हैं जो आगे चलती हैं, जो डीजे में होर्डिंगबाजी होती है। तो ये क्या है, होर्डिंगबाजी की वजह से बंद किया है? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जो हमारे बुजुर्ग चलते हैं, जो हमारी महिला वर्ग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो जुलूस में सबसे पहले आगे चलती हैं। और जो उनको दिक्कत होती है वो शहर में भांति भांति जगह अलग अलग प्रकार में जो दीवार लगाई जाती हैं, दीवारों में जो कंपटीशन होता है, उनकी वजह से अपनी माताओं बहनों को दिक्कत होती है। और जो जुलूस में चलने वाले अपने जो डीजे हैं, उनसे किसी प्रकार की कोई ऐसी आज तक देखने नहीं मिली है कि उनसे किसी प्रकार की दिक्कत गई हो या किसी प्रकार की परेशानी गई हो। जैसे शासन द्वारा सूचित भी किया गया है कि जैसे डीजे नहीं बजना है तो उसका ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बंद करवाएं। आपको समिति में युवा वर्ग हैं और भी समाज के नागरिक हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भैया इसका निर्णय, यदि आप ये नहीं कह सकते कि ये बंद ही होना है, इसकी कोई और भी प्रक्रिया बनाई जा सकती है। जैसे डीजे की आवाज़ कम कर दी जाए, चौचो पोंपो कम कर दिया जाए, उसमें हम सभी भाई, हम सभी युवा वर्ग पूर्णतः सहमत हैं कि आप चौचो पोंपो बंद करवाओ। डीजे में जो भजन चलते हैं, आ रहे हैं, जो आजकल जो आज पूरा समाज जो भजन चलते हैं वो तो चलने दीजिए कम से कम। जो हमारे सभी नवयुवकों में जो जोड़ जोड़ के पैसे छोटे छोटे, एक साल में एक बार त्यौहार आता है, सभी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, जोड़ जोड़ के इस बार डीजे का प्रोग्राम किया है, 1.5-2 लाख के डीजे मंगवाए हैं, उनका बयाना जो गया है उसका भरपाई कौन करेगा, कौन सी समिति देगी? कम से कम उस चीज़ को ध्यान में रखें, इस बार तो डीजे की अनुमति दी जाए कि थोड़ा बहुत आपके शासन द्वारा निर्देशानुसार जो डीजे की ध्वनि है उसको रखते हुए कृपया डीजे की परमिशन प्रदान करी जाए। अगर डीजे की परमिशन नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो फिर वो ही करेंगे, जो डीजे का पैसा हम लोगों को जो बयाना गया है डीजे वालों के पास, हर समिति 10-12 समिति हैं, तो हर समिति का 50-50 हज़ार रुपये बयाना पहुंच चुका है, 60-60 हज़ार रुपये। तो वो पैसा हम लोग का कौन देगा? समिति वाले अगर दे रहे हो तो हम डीजे कैंसिल करते हैं। यदि तो हम किसी बार डीजे नहीं बुलाएंगे, इस बार हम लोगों की भी समझो आप लोग, तो इस बार हम लोगों को डीजे बजाने की अनुमति प्रदान करें। समिति के लोगों से बात हुई थी तुम्हारी? नहीं। क्यों नहीं बात की? हर बार डीजे करते हैं हम लोग, पर कमेटी से थोड़ी ना पूछ के करते हैं। आज जैसे कोई भी त्योहार, तो उन्होंने बंद नहीं किया, जैसे कोई भी त्योहार है, सर्व हिंदू का त्योहार है, सब लोगों को अपना अपना वो होता है, तो अपन का अपना डीजे अपन लोग हर साल मंगाते हैं, थोड़ी ना पहली बार मंगाया है। और आप लोग जो कर रहे हैं तो आप लोग करिए, जो हम लोग करना वो हम लोग करेंगे। आपको एक लिमिट बांध दीजिए कि आप एक समिति बनाई गई थी, हाँ, समिति के द्वारा पहले समिति मना नहीं करती थी, ये समिति अब इस बार मना किया, तो इसकी 10 दिन हो गए मना किए। तो उनसे बात करनी चाहिए। तो बयान 6 महीने पहले पहुंच गया था, बात तो करनी चाहिए ना तुम लोगों को। तो उन लोगों ने कुछ बताया ही नहीं ना। हर बार होता है ना, सबके में आता है। अगर मंत्री जी कोई भी हो तो सब लोग अपने डीजे ही से निकलते हैं, बिना डीजे के कोई नहीं निकलता। और जुलूस भी निकलते हो डीजे में, हर शोभा यात्रा में डीजे रहता है। अगर आप ये कहें चौचो पोंपो ना बजाएं तो हम लोग ये मर्यादा में रहेंगे कि गाना ही बस बजेंगे, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। बड़ी समस्या है तुम्हें लग रहा है कि अगर डीजे नहीं? हाँ। किस तरीके? आज हम लोग जाएंगे ना कमेटी में, शाम को 6 बजे बैठक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो भैया ने बताया
शहर में तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं, डीजे बजता, उसको भी प्रतिबंधित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। यदि सिर्फ रामनवमी ही क्यों, शहर में होने वाले और भी जन जागरण है, कोई भी जुलूस निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो समिति को हर चीज़ में मतलब समिति क्यों, प्रशासन पे हर चीज़ में बंद करे। हम लोगों का, हिंदुओं का त्यौहार नव वर्ष में एक बार आता है, तो एक बार हम सभी शहरवासी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। शोभा यात्रा निकल रही है भगवान श्री राम की, दिवाली से भी ज़्यादा ठीक है, अच्छा लगता है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो यदि श्री रामनवमी को ही मेन नोटिस बनाया जाता है तो सबको बनाए। उनका ये कहना है कि जब ये रामनवमी का जुलूस स्टार्ट हुआ था छतरपुर में, तब बड़ा शांतिपूर्ण रहता था, तब डीजे नहीं हुआ करते थे, ढोल नगाड़े ये सब चलते थे। तो हम भी ये चाहते हैं कि ढोल नगाड़ों से, ताशों को बजाते हुए घर से निकले, शंख ले लो, घड़ियाल ले लो, ये बजाते हुए निकलो ना। देखिए श्रीमान जी, आपका भी कहना सही है, हम भी आपकी इस बात से सहमत हैं, पर सभी लोग इस शहर में अलग अलग सब निवास करते हैं एवं सभी की अलग अलग भावना रहती है। कोई किसी प्रकार के कार्यक्रम करता है, कोई रामनवमी में जुलूस शोभा यात्रा निकालता है, कोई झांकी निकालता है, कोई फल वितरण करता है, कोई अलग अलग प्रकार की चीज़ें करता है, पर हर नवयुवक की अलग अलग आस रहती है, जिनने अपने अपने हिसाब से ये सोचा कि हम अपनी शोभा यात्रा को कैसे शोभायमान करा सकते हैं, तो उनने अपने अपने डीजे बुलवाए हैं। अब मान लो एसडीएम साहब ने परमिशन ही नहीं दी, तो अब नहीं दी तो क्या कर सकते हैं, हम लोगों का तो पैसे ही से तो लग ही चुके हैं, तो हम लोग सिर्फ शासन से, प्रशासन से, समिति से, सबसे वही कर सकते हैं कि भैया आप लोग हमारी बात सुनो। समिति के लोगों से बात की, समिति के लोगों से बात करी, तो उन्होंने क्या कहा? समिति के लोगों से बात करी, समिति लोगों ने पास जाके हम लोग ने कहा, तो उन लोगों ने सबने बोला कि भैया ठीक है। पहले तो जब हम लोग अकेले उनके पास गए तो उन लोग ने हमारी बात सुनी, बात समझी, बोले ठीक है हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सिर्फ हमारे माननीय पंकज पहाड़िया जी हैं, उनका साफ मना कहना है कि हम आपका डीजे नहीं बनने देंगे। यदि मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी ऑडिटोरियम में बैठक हुई थी, तो सर्व समाज आया था, ठीक है, 700-800 वोटिंग डली थी। अब तो पूरा समाज देख रहा है, पूरे समाज में वीडियो रिकॉर्डिंग आपके द्वारा डाली जा रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि डीजे बनना चाहिए, और कुछ लोग हमारे माननीय ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा धीमी गति से बनना चाहिए। तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ये नहीं कि आप सबका दिल रख दो, सबका वो कर दो कि बंदी कर दो, उसका सॉल्यूशन निकालो। डीजे की जितनी आ रही हैं, 2-3 डीजे हैं, 4 डीजे, उनको जुलूस के पीछे कर दो, बहुत सी चीज़ें करके जुलूस निकाला जा सकता है। ये सुना आपने, ये छतरपुर के वो युवा हैं जो रामनवमी के दिन जुलूस निकालने के समय डीजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा परमिशन मिलेगी तो जुलूस में डीजे ले जाएंगे, नहीं मिलेगी तो फिर कुछ नहीं करें। हालांकि उन्हें बैठक के बाद जो समिति के लोग हैं उनसे भी बात की है, उनसे भी कह रहे हैं कि उनका कुछ बीच का रास्ता निकालते, डीजे की आवाज़ को स्लो करते, हुडिंग वाले गाने नहीं लगाते, प्रभु श्री राम के भक्ति के गीत बजाएं, मगर डीजे टोटल ना बंद करें, यही उनकी मांग है।